सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। शहर इक़्तिदार के सर्द मौसम में सियासी मौसम खासा गर्म रहा। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद बनने वाली सूरत हाल कुछ इस तरह रही कि असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। सिंध में भी यही सूरत हाल रही और हमने देखा कि खुद इस्लामाबाद में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल रही। अब तक की जो अपडेट है वो ये है कि आगा सिराज दुरानी का आरोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी कर दिए गए हैं असम्बली में शिरकत के लिए। जबकि दूसरी जानब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई मुराद अली शाह की जानिब से और उनकी जानिब से कहा गया कि एहतसाब के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद उनके घर पर धावा बोल दिया गया है। एहलकार उनकी घरों की दीवारें फलांग कर अंदर दाखिल हो गए। नैब की टीम ने घर के मुलाजमों को भी ज़दोकोप किया। उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब जो है इस तमाम तरह सूरत हाल का नोटिस लें और वो एहलकार जिन्होंने बदतमीज़ी की घर वालों के साथ उनको फ़ौरन मुअत्तल किया जाए। साथ ही साथ अपोजिशन को भी उन्होंने कहा कि अपोजिशन हमारा इस मामले पर साथ दे। अब ये तमाम तरह सूरत हाल है, ज़ाहिर है जो मुल्की सूरत हाल है, मुल्की मामलात है, ख़ासतौर पाक भारत मामलात वो भी खासे कशीदा चल रहे हैं। तो दूसरी जानिब नैब इन एक्शन है और नैब के सेक्शन की वजह से जो अपोजिशन जमातें हैं वो यही कहती हुई नज़र आती हैं कि यहाँ पर सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। असम्बली में भी आज क्या सूरत हाल रही और ओवरऑल जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज किया गया और हुकूमत को जो इस पर रद्द-ए-अमल आया, पहले दिखाते हैं, उसके बाद डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। वजीर आजम साहब पे पार्टी फंडिंग केस है। 4 साल से वो 9 वकील बदल कर उसके पीछे छुप रहे। हेलीकॉप्टर का केस है, उनकी बहन के लातादाद अकाउंट्स निकलते जा रहे हैं। लेकिन मैंने नहीं सुना कि नैब किसी के घर गई और खवातीन को जो है इस तरह से बंद किया। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है कि मेरे भाई इस मुल्क में अगर कानून ये कहता है कि इंक्वायरी की स्टेज पर नैब किसी को गिरफ्तार कर सकती है और नैब को गिरफ्तार करना चाहिए तो वजीर आजम को भी करो, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर को भी करो, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी करो, इनके और जितने लोग हैं उन सबको करो। कि ये नया पाकिस्तान है और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर को गठित के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपने एहतजाज करना है तो जाए अदालत में जाके एहतजाज करें, जाए अदालत में करें। आप पार्लियामेंट को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जी हाँ, आपने देखा कि किस तरीके से तनकीद की गई। खुद सईद गनी साहब क्या बोले, उन्होंने कहा कि केसेस तो पीटीआई वालों पर भी हैं, खुद वज़ीर आज़म पर खास केसेस हैं, उनकी हमशीरा पर भी केसेस हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर भी तहकीकात चल रही हैं तो उधर से क्यों गिरफ्तारी अमल में क्यों नहीं लाई जाती। उन्होंने कहा इस तरह तो वज़ीर आला KPK का मामला भी है, इस तरह से स्पीकर पंजाब असम्बली का मामला भी है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं की क्यों हो रही हैं। ये जो बात गश्त है कि नैब पॉलिटिसाइज हो चुका है, नैब सिर्फ कार्रवाइयाँ अपोजिशन के ख़िलाफ़ कर रहा है जबकि हुकूमती लोगों को नहीं छड़ा जा रहा। आखिर ये बात कब तक होती रहेगी? अगर आपने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं, अपने आमदन से ज़ायद आपने असासे बनाकर उनको छुपाया है तो क्या उसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए? और जबकि नैब ये कह रहा है इस तमाम तर मामले में जो आगा सिराज दुरानी का मामला है कि जब भी उनको बुलाया गया तो वो नहीं आए और ना ही पेश हुए, ना ही उन्होंने सवाल से अपना कोई मौक़िफ़ पेश किया। इस तमाम तरह सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इसलिए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ताकि अब उनसे तफ्तीश की जा सके। और कल जो उनके घर पर छापा मारा गया वो भी इसकी एक कड़ी थी और वहाँ से भी हमें कुछ दस्तावेज़ात मिली हैं। ये नैब का मौक़िफ़ है। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है हुकूमत को लेजिस्लेशन भी करनी है, दीगर मामलात भी मुल्क के लेकर चलाने हैं, अपोजिशन को साथ भी मिलाना है, लेकिन क्या वाकई अपोजिशन को सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है या फिर यहाँ पर जो अपोजिशन है और ख़ासतौर पर सिंध हुकूमत जो है कि वो सिंध काट खेलने की कोशिश करी है। इस पर हम सूरत हाल में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब, माहिर कानून है, आपका बहुत शुक्रिया। शेख याकूब हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमें ज्वाइन करिए, पहले उनसे बात करते हैं। नुसरत साहिबा, जो सिंध में सूरत हाल हम देख रहे हैं खासी दिनों से बनती हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो यही कहती नजर आती है कि हुकूमत हम चलने नहीं देंगे, हुकूमत हम गिरा देंगे। अब यही बात दोबारा नजर आ रही है। फिर जब से आगा सिराज दुरानी साहब की गिरफ्तारी हुई है तो पीपल्स पार्टी तो यही कहती है कि हमें सियासी इंतखाम का निशाना बनाया जा रहा है। आप कितनी मुत्तफिक हैं इस बात पर? बहुत शुक्रिया समिया। देखिए
हुकूमत गिराने की बात या हुकूमत चलने न देना, मेरे ख्याल में इसकी तो जीडीए ने कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पीटीआई की जो वफाकी तौर पर इनके जो ओहदेदारान हैं या मिनिस्टर्स हैं, उनकी तरफ से तो ये तरदीद आई थी कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। एक दो यहाँ के मेंबर्स ने, किसी ने कह दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल में ना वो चाहेंगे ना हम चाहेंगे कि गैर आईनी तरीके से कभी भी सिंध गवर्नमेंट को खुदा न खासा गिराया जाए या उसको चलने ना दिया जाए। एक्चुअली बात यह है कि जो हालात आप देख रहे हैं उसको देखते हुए काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि 11 साल हो गए। 11 सालों में जो हालात सिंध के हैं आपके सामने, 11 सालों में अगर मैं खरबों रुपए का जो करप्शन की दास्तानें ऑडिटर जनरल की निकाल के बैठूं तो एक एक डिपार्टमेंट में इतनी करप्शन है कि चीखें निकलती हैं कि वाकई में आखिर क्या बात है, गुड गवर्नेंस नहीं, ये पैसा जा कहाँ रहा है, चला नहीं पाते हैं, हुकूमत किधर ये सिलसिला चल रहा है। तो फिर नजर आता है कि हाँ भाई करप्शन हो रही है और इदारे नाकाम हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। और फिर जब हम देखते हैं कि एहतसाब करने के और कौन से इदारे हैं सिंध में, तो नजर आता है एंटी करप्शन, जिसको काफी अरसे से सबने आंटी कहना शुरू किया। ये वो आंटी है जो इनके बाकायदा छप्पर छाव में पल रही थी, चल रही थी, और वो ही अंदर जो लोग बैठे हुए उन्होंने कभी इन पर हाथ डालने की हिम्मत ही नहीं की। तो फिर सीधी सी बात है, दूसरा इदारा है नैब। नैब भी लाजमी है, दो हुकूमतें पहले गुजर गई, उनके दौरे हुकूमतों में ये नैब बना हुआ था। और अब के चेयरमैन साहब तो इन्हीं दो पार्टियों के लीडर्स थे, जो खुर्शीद शाह और नून लीग के, उन्होंने मिलकर इनको बड़ा अच्छे तरीके से उसकी शख्सियत को अच्छा माना और सिलेक्ट किया। तो अब उसकी तरफ हम पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बशमूल सिंध, कि भाई आखिर सिंध में इतना पैसा जो लूट फूट कर लोग चले गए, जिनमें काफी लाइन लगी हुई है। साहिबा, ये तो आप कह रही हैं ना, अभी मुराद अली शाह साहब न्यूज कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, कहते हैं तो इल्जामात लगाए जा रहे हैं और मुसलसल इल्जामात लगाए जा रहे हैं, जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाती है उसके बाद। देखिए समिया, जमहूरियत कोई खतरे में नहीं पड़ी, अभी तो जमहूरियत ही में सही तरीके से काम होना शुरू हुआ है और अभी ही मेरे ख्याल में एहतसाब सही होना शुरू है। दूसरी बात ये कि गलत इल्जाम हम यही तो कह रहे हैं कि चले इल्जाम नैब की तरफ से लगे और नैब के उसमें इनके नाम आए हैं, ठीक है। बाकी सवाल तो ये उठता है, हम सब सिंध वाले हैरान हैं, आप बशमूल आप भी हैरान होंगी कि चले अगर ये इल्जाम है तो ये इतना खरबों रुपए पैसे कहाँ गए, और फिर इतने सालों में सारे लोग, इनके जितने भी लीडर्स हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी जिंदगी से वाकिफ हैं, उनका जो लोकल जो लोग हैं वो इनको अच्छे तरीके से जानते हैं कि इनका जो पहले लाइफ स्टाइल था क्या था, और अब 11 सालों में इतना चेंज आ जाना कि ट्रिलियन रुपए उनकी जायदादें बढ़ जाना, बाहर जाना, तो कहाँ से पैसा आता है, सवाल उठता है ना। बिल्कुल सवाल उठता है। अच्छा, जरा आप मुझे बता दें, फिर मैं जरा कानूनी नजर भी जानूंगी कि जो ये बात की जा रही है कि तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, जरदारी साहब भी ये बात करें, दीगर रहनुमाई बात करें, अभी जो गिरफ्तारी हुई है आप समझती हैं सही गिरफ्तारी है? तहकीकात के दौरान तफ्तीश जरूरी है अभी तमाम तर उनसे, अगर वो पेश नहीं हो रहे तो? देखिए जी, नैब के अपने कवानीन हैं और हम तो यही कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो रो रही है इस वक्त, अगर अपने दौरे हुकूमत में कोई तरामीम करा लेते तो शायद आज इतना इनको पछताना ना पड़ता। और दूसरी बात यह कि ठीक है, हम यही तो कह रहे थे कि नैब जो है वो पंजाब में बड़ा एक्टिव है, वहाँ जो भी करप्शन हुई उसकी गिरफ्तारियां हो रही हैं जो उनके कानून के मुताबिक। तो यहाँ भी तो सिंध में भी तो इतनी करप्शन हुई है और इतनी लिस्ट दिखा रहे हैं वो नैब वाले कि ये इनके ऐवानों में बैठे हुए, ऐवानों से बाहर। तो भाई जब हैं तो फिर करें, गिरफ्तार करके जो भी इन्वेस्टिगेशन है करें, नहीं करनी तो उनको बरी करें, आजाद करें, जो भी चीजें, एक सिलसिला तो चले। ये जो एकदम से मायूसी फैली हुई है पूरे मुल्क में कि कुछ नहीं होना, एक गरीब का तो एहतसाब हो जाएगा, वो जेल भी जाएगा, लेकिन अमीर का फांसी की सजा भी हो जाएगी, लेकिन अमीर जो है उसके लिए 3-3 बोर्ड बन जाएंगे, मेडिकल बोर्ड, उसको बाहर इजाजत भी मिल जाएगी, जाओ भाई इलाज भी करवाओ, और फिर उसको आजादी भी मिल जाएगी। तो ये दोहरा कानून तो ना हो ना। शुक्र करे अवाम के अब थोड़ा बहुत सिलसिला चलना शुरू हुआ है और एहतसाब का। और दूसरी बात, यहाँ मैं एक बात जरूर कहूंगी, यहाँ सिर्फ ये चीज नहीं है कि नैब अपना काम कर रहा है, यहाँ इलेक्शन कमीशन को भी अपना काम करना चाहिए था। जो अगर आगा सिराज साहब की कल गिरफ्तारी हुई है तो सवाल मेरा ये उठता है कि जब वो इलेक्शन कमीशन में फॉर्म अपना जमा करा रहे थे और जब स्क्रूटनी हो रही थी तो वहाँ में एक फॉर्म दिया था जिसमें 62-63 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि इस पर जो पूरा ना उतरा, बिल्कुल, ये तो बड़ा आम सवाल है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही।
तो अब ये असासे कहाँ से आ गए? उस वक्त क्यों नहीं इन असासों की जांच पड़ताल हुई? और ये तो नाहल पहले हो जाने चाहिए। बिल्कुल, नाहल पहले हो जाने चाहिए थे। बहुत शुक्रिया। यही होता है कि आम मुद्दों पर लोग बैठ जाते हैं, इंक्वायरी चल रही होती है, केस 2 साल पहले का होता है, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं होता। जब नैब एक्शन में आता है तो फिर बातें होती हैं। शुएब साहब, निसार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून से, उनका भी हम वेलकम करेंगे। शुएब साहब, ये जो मामलात हैं कि नैब की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए जाते हैं कि नैब जो है वो तहकीकात के दौरान गिरफ्तारी ना करे, अभी तहकीकात चल रही हैं, और फिर घर पर अगर इस तरह 6 घंटे जाके पूछगछ की गई, सामान उठाया गया, और फिर जब दीगर अपोजिशन रहनुमा इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई इमरान खान साहब पर भी केस हैं, उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनकी जो बहन है उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, दीगर जो रहनुमा हैं उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई नहीं जाती, और अपोजिशन के जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो वाकई आपको लगता है कि नैब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी लूज पॉइंट छोड़ रहा है कि जहां पर कोई बात की जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समिया, पीपल्स आपसे पूछे जी। शुएब साहब आपने किससे सवाल पूछा? समिया, शुएब साहब जी फरमाइए। अच्छा सुमैया, इसमें प्रोसेस होता है, नैब का प्रोसेस ये होता है कि एनी कंप्लेंट विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड उस पर इंक्वायरीज होती हैं। इंक्वायरीज में अगर उस बंदे को बुला के पूछा जाए कि जी आपके खिलाफ ये इंक्वायरी पेंडिंग है बिफोर नैब, तो अगर आपके पास कोई इसका सोल्यूशन या इसका कोई जवाब है तो आप हमें दे दें। ठीक है। अब आगा सिराज दुरानी साहब के इशू में ये हुआ कि उनके ऊपर इंक्वायरी बहुत अरसे से पेंडिंग है, और वह है भी सेक्शन 9 के तहत उनके पेंडिंग के, उनके एसेट्स जो हैं बियॉन्ड हिज मीन्स हैं, उनके इख्तियारात से इख्तियारात का भी इस्तेमाल है, और साथ साथ उससे सेक्शन 9 की इंक्वायरी हो रही है। बट वो एरोगेंस इस लेवल की थी कि नैब के नोटिस को जवाब भी नहीं दिया जा रहा था, और वो कितने अरसे से वही इंक्वायरी वहीं रुकी हुई थी। प्रोसेस ये होता है कि इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में अगर आप खातर का जवाब ना दे सकें तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर लिखा हुआ है कि अगर नैब इस चीज़ से कन्विंस नहीं है कि आप उनको जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो आपको अरेस्ट कर लेती है। यहाँ तो नैब देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम नैब एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, मैं नहीं समझता कि नैब जो है ना गवर्नमेंट की बात सुन रहा है, ना अपोजिशन की बात सुन रहा है। आपको इस चीज़ पे अवाम बहुत खुश हैं कि नैब एज एन इंस्टीट्यूशन इज इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर एक बात वो है ना, एक प्रोसेस को अभी फॉलो 8 कर रहे हैं। रोज का रिमांड तो लिया गया है, लेकिन होता ये है कि फिर कोई बीमारी होती है या फिर कोई इस तरह के मेडिकल ऑर्डर्स आ जाते हैं, फिर बेल भी हो जाती है, फिर बैरून मुल्क इलाज के लिए भी चले जाते हैं। ये जो एक नैरेटिव है ना जो लोगों के जहन में आ गया है, अभी जो बात कर रही थी नुसरत साहिबा कि अमीर के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए बिल्कुल एक अलहदा कानून है, कि वाकई ऐसा ही है? और फिर ये भी बता दीजिएगा साथ साथ एक सवाल और भी है कि जो क्या बेल की कहाँ तक गुंजाइश है? अभी 8 रोज का रिमांड लिया गया है, मजीद कितने रिमांड की सदा की जा सकती है? देखें, ये जहाँ तक रिमांड का ताल्लुक है ना, नैब के अंदर रिमांड आप 90 दिन तक ले सकते हैं, 90 दिन तक ले सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक है जी, वो अब जब मैटर इज़ इन द कोर्ट तो कोर्ट के पास बहुत सारे इख्तियारात होते हैं। आप उनको अब देखें ना, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का इशू पे नवाज शरीफ साहब की बेल हुई है, बाकी और किसी बंदे की बेल नहीं हुई। अब अगर कोई बंदा एक मेडिकल ऑर्डर लेके आ जाता है और उसकी हालत ख़राब है और उस मेडिकल ऑर्डर की वजह से अस्पताल में शिफ्ट हो जाता है, तो दैट इशू इज़ अवेलेबल इन द लॉ, दैट प्रोविजन इज़ अवेलेबल इन द लॉ। अब जहाँ तक ताल्लुक है, असल पॉइंट क्या है? असल पॉइंट ये है कि आप अगर नैब को ये बात कन्विंस नहीं कर सकते कि आपके एसेट्स आपकी नॉन रिसोर्सेज से ज़्यादा हैं, तो नैब आपको पहले इंक्वायर करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर आप ये साबित नहीं कर सकते तो नैब हैज़ द राइट टू अरेस्ट यू। उसका रिमांड 90 दिन तक ले सकते हैं। मैटर अदालत में जाता है, अदालत में आप बेल अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक किसी बंदे की बेल ऐसा सच नहीं हुई। नवाज शरीफ साहब की बेल हुई है, वो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पे हुई है। ठीक है, सस्पेंशन ऑफ, उनकी बेल नहीं हुई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक ताल्लुक है, होता इसी तरह, इस मुल्क में कानून इसी तरह बनाए गए हैं ना कि गरीब के पास तो देखें ना, हमारे जैसे वकील पहुंच जाते हैं उनकी वकालत करने, फिर हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं जिनको बुनियाद बना के हम अदालत से रिलीफ भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ इशू ये है, जहाँ तक आगा सिराज दुरानी साहब का ताल्लुक है, ही हैज़ रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद नैब। बिल्कुल, नैब के नोटिस पेंडिंग थे। बिल्कुल सही शुएब साहब। उसके बाद अगर उन्होंने उनको गिरफ्तार किया, नहीं हुए, उन्होंने ताबून ही नहीं किया, इसलिए नैब का ये मौक़िफ़ है कि हमने गिरफ्तार किया। शेख याकूब साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर क्यों तनकीद की जा रही है? नैब और आपका क्या गठजोड़ है? नैब तो अपना काम कर रहा है, लेकिन आपको क्यों निशाना बनाया जा रहा है कि आपके लोग तो गिरफ्तार होते नहीं हैं, अपोजिशन के रहनुमा धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं? समिया, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर भी केसेस हैं हमारे लोगों के ऊपर, और वो भुगत रहे हैं, बाकायदा उनको कन्फ्रंट कर रहे हैं। आप देखेंगे अलीम खान साहब हैं, हमारे सवाती साहब हैं, लेकिन बात ये होती है कि करेज होती है और एक कैरेक्टर होता है कि हम जब देखते हैं कि हमारे किसी लीडर के ऊपर कोई ऐसा केस हुआ है तो उनकी ये करेज थी कि उन्होंने रिज़ाइन किया, जॉब से रिज़ाइन किया, जो वजारत थी उसको छोड़ा उन्होंने, और हमने अपने एक कैरेक्टर का मुजाहरा किया। बात मुझे पीपल्स पार्टी की समझ नहीं आती कि हसासियत कहाँ से आ गई है पीपल्स पार्टी में। अच्छा। एक तरफ तो बात करते हैं जमहूरियत की, फिर उसके बाद जमहूरियत के खिलाफ झंडा उठा लेते हैं। अब आप देखें कि यही काम यही नैब है और ये नून लीग के साथ भी तो कर रही है। नून लीग के लीडर्स भी इस वक्त गिरफ्तार हैं और वो जो है कोर्ट्स में जा रहे हैं, वो उसका फैसला वो उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं और अपने हिसाब से अपने वकील हैं उनके, वो उनके लिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी का जब भी केस आता है तो फिर ये एक तो सिंध घाट को सामने लेके आ जाते हैं और फिर ये कहते हैं कि ये खास तौर पर शायद जमहूरियत को बड़ा खतरा हो गया हुआ है। भाई पहली बात तो ये है कि जमहूरियत कोई पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं है, जमहूरियत पूरे एक निज़ाम की वजह से है और हम भी इस जमहूरियत का हिस्सा हैं और जमहूरियत के बलबूते पर ही हम आज हमारी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में है। आप ये ना कहें कि भाई आपके जब लीडरान के ऊपर कोई केस होता है तो फिर उसके बाद आप ये हसास हो जाते हैं कि जी ये सिंध कार्ड हो गया और बड़ा जुल्म हो गया। फिर जुल्म क्यों हो गया? यही चीज़ तो चल रही है, ये अब से तो नहीं है, ये अब से 18-20 साल पहले से चल रही है। यही नैब है और यही काम हो रहा है। और उस वक्त तो आप अगर चाहते थे कि हम इस निज़ाम में अगर कोई गलतियां हुकूमत तो कोई डिक्टेशन नहीं दे रही है ना नैब। हम भी यही चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं हुकूमत कोई डिक्टेशन नहीं दे रही है। हम तो खुद सफर कर रहे हैं। समिया, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम खुद भी सफर कर रहे हैं। हम भी ये देख रहे हैं समझती ना। चले आपके साथ ही तशरीफ फरमा है, जाहिर है मैं उनसे भी बात कर ली तो इंसार अहमद चीमा साहब कि क्या वाकई ऐसा ही है कि आपके साथ भी कुछ फेयर नहीं हो रहा है, नैब आपके साथ भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा सलूक नहीं कर रही है? निसार साहब, आप भी ऐसे ही समझते हैं और अपोजिशन कहाँ तक इकट्ठी नज़र आ रही है? क्योंकि कार्रवाइयाँ अगर नून लीग के खिलाफ हो रही हैं तो फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं नैब की। देखिए समिया, असल बात ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हो या पीपल्स पार्टी की क़यादत हो, दोनों ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक बार नहीं बार बार ये कहा है, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, कतन उसके ख़िलाफ़ नहीं है। हम अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी वो इदारा करे जिसके ऊपर पूरी कौम का एतमाद हो। पहली बात। कौन सा इदारा? दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी की बुनियादी जो को मेरी बात सुन लें। दूसरी बात यह कि वो जो बुनियादी शराइत हैं अकाउंटेबिलिटी की, वो ये हैं कि अकाउंटेबिलिटी एक फेयर हो, अक्रॉस दी बोर्ड हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो। लेकिन यहाँ तो पूरी कौम को नज़र आ रहा है, बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे पूरी कौम बड़ी खुश है, लोग बड़े खुश हैं। लोग तो ये है कि ये देखें, मैं तो एक अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं अपने हल्के में जाता हूँ और अवाम से हमारा बेल जोल है, बराह रास्त इंटरेक्शन है। अवाम तो पूरी कौम महसूस करती है कि इस वक्त एक वन साइड अकाउंटेबिलिटी और ये बिल्कुल ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, टारगेटेड है और ये इसका निशाना कौन बन रहे हैं? ये वो लोग हमेशा ऐसा क्यों होता है कि नैब को पॉलिटिसाइज क्यों बनाया जाता है? नहीं, मुझे बताएं, यहाँ पर लोग आप लोगों के लगाए हुए हैं। मेरी बात तरमीम आपने अपने दौर में क्यों नहीं की? मेरी बात मुकम्मल होने दे, बताएं काइंडली समिया, मेरी बात मुकम्मल होने दे। बात ये है कि जी ये टारगेटेड है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड अकाउंटेबिलिटी है और इसकी इजाज़त जो है अपोजिशन आ रही है, अपोजिशन की लीडरशिप जो है वो पीटीआई के साथ हैं, उनके साथ जो लोग हैं उनके साथ बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया है। अगर किसी को नोटिस किया जाता है या गिरफ्तार किया जाता है तो उसके साथ वो सलूक नहीं किया जाता। देखें, बात यह है कि जहाँ तक स्पीकर असेंबली की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे ऐवान की तौहीन है। अगर जब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता उस वक्त तक हम उसको मुजरम नहीं कह सकते। जब तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ से ये साबित नहीं होता उस वक्त वो मुल्ज़म है, मुजरम नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ करें, जिस तरह बैरिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो उसका हल ये है कि आप अदालत में जाएं, अदालत से ये फैसला करवाएं। अगर अदालत कहती है कि जी इनको गिरफ्तार करें तो ज़रूर करें। ये कोई तरीका नहीं है कि ऐवान के हमारी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार किया गया है
और महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर, और ये बड़ी बड़ी ज्यादती है, बड़ा जुल्म है और ये पूरे अवाम की तौहीन है और ये बिल्कुल अपोजिशन ने जो एहतजाज किया। और दूसरी बात ये है कि जो नैब का एक आखिरी बात, नैब का और हुकूमत का जो गठजोड़ है सबिया, पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली जरा मैं जान लूं ना जी, मैं आती हूँ आपकी जानिब। नाज, ये क्यों कहा जाता है कि जब भी अपोजिशन की जानिब एक्शन होता है नैब का तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है? अगर कुछ इल्ज़ामात हैं और तहकीकात होनी है और ताउन नहीं किया जा रहा तो फिर गिरफ्तारी तो होगी, इस पर क्या एतराज़ है पीपल्स पार्टी का? ये है कि कौन सा ताबुन नहीं हो रहा। एक शख्स खुद इन्वेस्टिगेशन के लिए चल के आता है। पहली बात तो ये कि केसेस सिंध में बनाए जा रहे हैं और उनको आप फिर बैठकर वफाक में अगर बैठकर उनकी छानबीन करेंगे और पिंडी में केसेस लगाए जा रहे हैं तो इससे एक तासुर क्या जा रहा है कि हुकूमत जो है वो सूबे के साथ नाइंसाफी कर रही है, क्योंकि उस सूबे में उसकी हुकूमत है नहीं, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए उनको एक डिस्क्रिमिनेटरी रवैया अख्तियार करके ऐसे तासुर देने पे, और ये हुकूमत खुद कर रही है हरकतें। पैदर पे वजीर इंफॉर्मेशन साहब आते हैं और वो एक हफ्ते पहले बता देते हैं, अगले हफ्ते किसी, यानी कि आप ये कह रही है नैब नहीं कर रहा, हुकूमत करवा रही है। अब देखिए बात ये कि हुकूमत खुद ये तासुर दे रही है ना, हुकूमत एक हफ्ता पहले बता देती है कि अब अगली पकड़ दकड़ किसकी होने वाली है। अच्छा बात देखें ये है कि तरीके कार पे हमें एतराज है, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं एज अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी खुद चाहती हूँ कि पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि कोई जुर्रत ना करे हमारी कौम का पैसा चोरी करने का, करप्शन जो है उसका रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन ये कौन सा तरीक़ेकार है कि घर में जाके खवातीन से जबरदस्ती कल सिग्नेचर्स कराए गए हैं, जबरदस्ती खवातीन को जो है ना उनको फैमिली घर में मौजूद है, आप जाके घर के अंदर जो है वो हिरासा करके रखा हुआ है, MPAs मिनिस्टर्स दरवाजे के बाहर खड़े हुए हैं और धर्म सरापा एहतजाज है कि जनाब हमें किसी खातून मिनिस्टर को अंदर जाने दें ताकि वो जाके देखेंगे क्या मामला है जनाब, आप ये कौन सी इंक्वायरी का तरीका है। तो ये मेरा ख्याल है ये तरीका कार है, इसके ऊपर इख्तिलाफ है, ये जो रवैया है ये रवैये पे इख्तिलाफ है। नैब अपना काम अगर देखें, नैब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं देखा कि अलीम खान साहब के घर में तो किसी ने ऐसे जाके छापा नहीं मारा, उनके घर के अंदर तो जाके खवातीन को जबरदस्ती जो है वो लॉक करके आप फिर वो जो है नैब के अफसरान अंदर जाके तफ्तीश भी कर रहे हैं और सिग्नेचर पता नहीं कौन कौन से पेपर्स पे बकौल उनकी फैमिली के। तो ये सारी बातें जो चीजें हैं ये तासुर नेगेटिव है। हम नहीं चाहते कि हुकूमत में भी किसी शख्स के साथ ऐसा हो, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अकाउंटेबिलिटी हो, अक्रॉस द बोर्ड हो और इंसाफ जो है वो नजर आना चाहिए। लेकिन अगर आप सियासी इंतकाम का जो रुख अख्तियार करेंगे उससे तासुर ये जाएगा कि चूंकि हुकूमत जो है PTI की हुकूमत सिंध में नहीं है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इसलिए कभी फवाद चौधरी साहब आके गवर्नर राज की बात करके चले जाते हैं, कभी आके कहते हैं जनाब हम अपनी हुकूमत बना लेंगे, हम वहाँ पे हुकूमत गिरा देंगे। इस किस्म की जो बयानबाजी है इससे वफाक को मजबूती नहीं मिलती बल्कि वफाक कमजोर होती है। हमें वफाक को मिलकर मजबूत बनाना है। लेकिन हुकूमत तो कह रही है कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है। नहीं देखिए हमने क्या कोई मतलब ये सिंध कार्ड और पश्तून कार्ड और पंजाब कार्ड की बात नहीं है। बात ये है कि करप्शन के नाम पे जिस तरह तस्दील हो जाती है और बाद में फिर जुर्म साबित नहीं होता और बाद में जब केसेस चलते हैं और कोई गवाह नहीं आते, जो कोई सबूत नहीं आते, तो फिर मुझे बताएं उस बख्तरबंद में धक्के देके बिठाने से फिर पूरी मीडिया पे वीडियोस आती हैं, हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई होती हैं और बाद में पता चलता है जनाब कोई केसेस का एंड रिजल्ट ये निकलता है कि 95% जो केसेस नैब के होते हैं उन पर पता चलता है ना तो कोई सबूत है, ना कोई गवाह है, ना कुछ है। तो फिर मैसेज क्या जाता है, वो ये जाता है कि जनाब किसी सियासतदान को सिर्फ जो है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया गया। हम कहते हैं कि जनाब 50% नैब की इंक्वायरीज बासर होनी चाहिए, 50% तो कम से कम बासर हो, लेकिन मेरिट की बुनियाद पे हो, ये सिर्फ ना तासुर हो। चले आपको तरीक़ेकार पर बिल्कुल इख्तिलाफ है, ठीक है। अच्छा नाज़, अब आप पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली क्या है? क्या आप लोगों का एहतजाज का इरादा है, सड़कों पर आने का इरादा है, क्या है आप लोगों का इरादा? देखिए हम तो हुकूमत को बार बार समझा रहे हैं, हम हुकूमत को बार बार समझा रहे हैं कि खुदारा जमहूरियत के तर्ज अमल अपनाइए, कोई कानून साजी कीजिए, लेजिस्लेशन। आज जो नैब के जो पीपल्स पार्टी के ऊपर और नून लीग के ऊपर जो नैब की एक्टिविटीज हैं, जो नैब की पकड़ दकड़ है, अगर उसको हुकूमत सेलिब्रेट आज करेगी, कल यही हुकूमत ऑपोजिशन में बैठी होगी, फिर जो जमातें ऑपोजिशन की वो हुकूमत में होंगी और ये रवायत फिर चल पड़ेगी।
फिर हुकूमती जो आज की हुकूमत है कल की अपोजिशन होगी और ये फिर सरापा एहतजाज। तो नैब के कवानीन में तरमीम को आप अगर जरूरी समझती है पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी इस चीज को ऐवान में लेकर आएगी? हम देखें, हम बिल्कुल इसको ऐवान में लेकर आएंगे और मैं समझती हूँ कि खुद हुकूमत में बैठे हुए लोगों के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें तशवीश की लहर दौड़ी है। वो भी ये समझ रहे हैं कि कल को किसी को भी गिरफ्तार करके जो है नैब अगर अंदर कर ले तो फिर वो अपने आप को, तो ये इश्यूज हैं। मेरा ख्याल है नैब को अपने काम से कोई नहीं रोकेगा, नैब अपने काम करे, अपने अकाउंटेबिलिटी करे, लेकिन ये जो मीडिया ट्रायल होता है और ये जो तस्लील हो जाती है लोगों की, नहीं होने चाहिए। ये बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है। जो अवामी नुमाइंदगान होते हैं ना, अवामी नुमाइंदगान होते हैं, उन्होंने सारी जिंदगी अपनी एक रिव्यू, बिल्कुल, और अवाम के वोट से अवाम तक वो पहुंचते हैं, तो ये सब कुछ नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा। शॉर्ट ब्रेक है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। शुएब साहब, अब बहुत सारे सवालात हैं जो अपोजिशन ने खड़े कर दिए हैं नैब की तरीक़ेकार पर, कि नैब का तरीक़ेकार सही नहीं था। वो तरीक़ेकार जो कि आगा सिराज दुरानी के लिए अपनाया गया, वो तरीक़ेकार अलीम खान साहब के लिए नहीं था। ना ही उनके घर में जाके इस तरह से तफ्तीश की गई, ना ही उनके घर की औरतों को इस तरह एक कमरे में बंद किया गया, ना ही इस तरह दस्तखत कराए गए। क्या कहना है आपका कि हर मुलजिम के लिए तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है उसके केस की नौयत को देखते हुए? देखिए सुमैया, ये तो बातें सिर्फ करने की हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरमाइन द इंडिपेंडेंस ऑफ नैब। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसने आगा सिराज दुरानी के घर से डिस्कवरी होनी थी, वहाँ से इंस्पेक्शन के बाद ये चीज़ें बहुत सारी, वहाँ से गाड़ियाँ रिकवर हुई, वहाँ से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रिकवर हुए। पुलिस के पास, नैब के पास इख्तियार है विदाउट वारंट, जहाँ उनको शक हो कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है जो इस क्राइम के साथ कनेक्टेड है, ये जो चार्जशीट के साथ कनेक्टेड है और एक ख़ास जगह पे वो पड़ी हुई है, तो नॉर्मल पुलिस को भी इख्तियार होता है विदाउट वारंट उधर जाके वो सर्च कर सकते हैं। नैब के पास वो आपने देखा होगा कोयटा में क्या हुआ था, एक साहब के घर से कुछ पैसे निकल आए थे, तो वो क्या मतलब वो उसके घर में से, अगर मेरी जो मेरे पे एलिगेशन है किसी प्रॉपर्टी की, किसी डॉक्यूमेंट्स की, और नैब को सस्पिशन है कि वो प्रॉपर्टी या वो डॉक्यूमेंट मेरे घर में पड़े हुए हैं, तो वहाँ मैं क्या अदालत के पास जाके सर्च वारंट लूँगा ताकि वो उसको डिस्पोज ऑफ कर दें? ये सारी करने की बातें हैं। प्रोसीजर है, सिंपल सा प्रोसीजर है। इनसे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि एक बंदे के पास, मेरे पास अगर एक गाड़ी है और मैं ये साबित ना कर सकूँ ये गाड़ी मैंने कहाँ से ली और किन रिसोर्सेज से ली, तो आई एम ए क्रिमिनल। सिंपल। इनसे यही पूछा जा रहा है, आगा सिराज दुरानी साहब आपके पास इतनी प्रॉपर्टी कहाँ से आई, ये इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आई, आप बता दें। देखें अदालत के अंदर नैब जब केस पेश करती है या रेफरेंस फाइल करती है तो उसमें इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उनको ये चीज़ साबित करनी होती है। अच्छा, यहाँ ये होता ये है कि आप कितनी मुद्दत में दायर किया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा कि गिरफ्तारी पहले लाई जाती है अमल में, फिर रेफरेंस दायर करने में खासा टाइम लगा दिया जाता है। मेरी सुमैया जरा प्रोसीजर सुने ना, प्रोसीजर सुने कि आप अगर नैब को अलाउ नहीं करेंगे, नैब को अलाउ नहीं करेंगे टू कलेक्ट इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल फ्रॉम द प्रेमिसेस, तो वो प्रोसिक्यूशन करेंगे किस तरह? ठीक है, देखिए ना, नैब जाके वहां से एविडेंस उठाएगी, फिर उसको अदालत में पेश करेगी इंडाइटमेंट की सूरत में कि जी हम इनके ऊपर ये इंक्वायरी थी, ये इन्वेस्टिगेशन हुई, हम कन्विंस नहीं हुए, इनके घर में छापा मारा, ये मटीरियल निकला, देखें आपको ये भी पता है कि, तो वो सारा प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाना होता है ना। शेख याकूब साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जवाब तो भरपूर दे रही है और फिर उसके बाद भी तनकीद की जाती है और ये कहा जाता है कि आप अगर पुलवामा वाक़े पर बात कर रहे हैं तो फिर आपने कुलभूषण का जिक्र क्यों नहीं किया, या फिर आपने पुलवामा वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। अब पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरीके से आगे लेकर चलेगा, क्योंकि मामलात खासे सेंसिटिव नौयत के हैं। अगर कुलभूषण यादव वाला केस देखें तब भी, क्योंकि मामलात तो पहले ख़राब किए जा चुके हैं, फिर पुलवामा वाला केस भी, ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ कि भारत इल्ज़ामात लगा रहा है पाकिस्तान पर। भारत बहुत सारे मसाइल में घिर चुका हुआ है। उसके वहाँ आज़ादी की काफ़ी सारी तहारीक चल रही है। इस वक्त उसकी सूरत हाल ऐसी है कि वो एक जगह से संभालते तो दूसरी उनसे आउट हो जाती है, दूसरी को संभालते तो तीसरी आउट हो जाती है। वो इस एक कशमकश की सूरत हाल में गिरफ्तार है।
लेकिन इस वक्त चूँकि इलेक्शन का उनका वक्त है और इलेक्शन के लिए एक इलेक्ट्रेट की एक सपोर्ट आपको मस्टर करनी होती है, और ये एक वतीरा रहा है पिछले कोई 2-3 दहाइयों से कम अज़ कम ये वतीरा रहा है कि इंडिया में जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है तो वो सीधा सा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं और पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम करके वो कोशिश ये करते हैं कि अपनी जो मासेस हैं, अपनी जो आवाम है उसको वो यूनाइट करें। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ है और ये इलेक्शन कैंपेन के हद तक तो हो सकता है कि चंद रियासतों में उनको इसकी कामयाबी होगी, लेकिन जहाँ पे आज़ादी की तहरीक चल रही है वहाँ पे इसका अदरवाइज इफेक्ट हो रहा है। इसकी तो खबर सबको है शेख साहब, लेकिन पिछली हुकूमत में मैंने देखा कि यही एक चीज़ की कमी थी कि नैरेटिव इस तरह के बिल्डअप नहीं किया गया, लॉबिंग इस हवाले से कहीं नज़र नहीं आई। तो अभी तो आप लोगों के पास टाइम है कि आप लोग इस पर काम कर सकते हैं, तो आप लोग इस तरफ क्यों नहीं गौर कर रहे कि लॉबिंग को बेहतर से बेहतर किया जाए, खासतौर पर जब वो भारत जो साजिशें कर रहा है उन साजिशों को प्रॉपर वाज़ेह अल्फाज में बयान किया जाए दुनिया के सामने। हमने तो देखिए कलभूषण वाले मामले पे हम जिस एग्रेसिव तरीके से इसको कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो आपके सामने है। हमारे वकील ने जिस तरीके से पोजीशन कलभूषण की वहाँ पे अपने तौर पे वो बताई है, वो आप देखें कि किस तरीके से स्ट्रांगली हमने टेकअप किया हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और हमें उम्मीद है कि हमारा पल्ला भारी है उधर। और जहाँ तक और मामला इंडिया के साथ हैं तो हम जिस तरीके से वो हमारे साथ बिहेव करते हैं, हमने सबसे पहले आके प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको ऑफ़र किया कि अब आएँ भाई, आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बात करें, आपके क्या इश्यूज़ हैं, हम आपके साथ हर मामले पे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जब भी हुआ हमारे अभी शेख साहब यहाँ पर तो इस चीज़ को कमज़ोरी समझा जा रहा है ना कि बार बार आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। क्या ज़रूरत है मुज़ाकरात की दावत देने की अगर दूसरी तरफ से इतना अग्रेसिव रवैया है? देखिए कौमों के ये नहीं होता कि वो इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं अगर हम भी वही कुछ करना शुरू कर देंगे तो फिर बात और ख़राब हो जाएगी। पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है, मैं एक चीज़ वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर कोई दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता तो फिर आप कब तक दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे? चलिए ठीक है, मैं वापस आती हूँ, जरा मुझे कुलभूषण यादव के हवाले से बात करनी है। समिया मुझे फिर उसको मुझे थोड़ी सी अर्ज करने देखिए। देखिए सर क्विकली जरा जल्दी से कीजिए। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको बहुत वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया हुआ है कि देखो अगर आपने किसी किस्म की मिस एडवेंचर की, किसी किस्म की एग्रेशन आपने की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, और हम देखेंगे नहीं, हम सोचेंगे नहीं। ये नहीं कि आप कहें कि हम सोचेंगे फिर उसके बाद हम रिएक्शन करेंगे, हम कर देंगे। चले सर, जरा मुझे कुलभूषण यादव केस की बात करनी है। शाहिद मेतला हमारे साथ हैं, एक से ज़ाहिर है वो वहाँ पर तमाम तर कार्रवाई के हवाले से हमें रिपोर्ट भी करें। शाहिद, आज क्या सूरत हाल रही? जवाबुल जवाब का सिलसिला था जो पाकिस्तान की जानिब से किया जाना था, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए सुमैया, 8:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हेयरिंग स्टार्ट होनी है और पाकिस्तानी वकील जो है खाबर कुरैशी वो अपने दलाइल देंगे। खाबर कुरैशी अपना बुनियादी तौर पर जवाबुल जवाब देंगे जो जी हमारे दलाइल के जी शायद जी शायद तो कल भारतीय बेहतर ठीक है। शाहिद मेतला से हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया। हम दोबारा कोशिश करते हैं शाहिद से बात कर सकें, क्योंकि वो एक से हमारे नुमाइंदे हमें तमाम तर प्रोसीडिंग के हवाले से बता रहे हैं। इस तरह उन्होंने बताया कि आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी, ये हेयरिंग स्टार्ट होगी और आज पाकिस्तान की जानिब से जवाबुल जवाब जमा कराया जाएगा। लेकिन एक जो अपडेट उसमें हुई है वो ये हुई है कि भारत ने उस इंटरव्यू को जो कि एक अंग्रेज़ी अखबार को पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया था, उसको सबूत के तौर पर पेश कर दिया है। तो निसार चीमा साहब, चले मैं बात करती हूँ निसार चीमा से। पहले शाहिद से दोबारा हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जी शाहिद, बताइएगा, एक चीज़ और है कि नवाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू को भी सबूत के तौर पर पेश किया भारत ने, ये सबूत कितना ऑथेंटिक होगा इस केस में? जी देखिए सुमैया, ये उसी तरह से है। हमारी जानिब से भी 3 जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उनके इंटरव्यूज और आर्टिकल्स पेश किए गए हैं, उनको कोट किया गया। बुनियादी तौर पर सबूत पेश करने थे वो कर दिए गए हैं। अब तो ओरल जो ज़बानी दलाइल हैं उनका वक्त है। आज पाकिस्तान की जानिब से हतमी ज़बानी दलाइल दिए जाएंगे। कल भारतीय वकील की जानिब से ये कहा गया था कि बम्बई अटैक के हवाले से जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एडमिट किया था कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की मदद करता है और उनको जाने दिया गया था यहाँ से। तो ये उन्होंने कोट किया था रेफरेंस के तौर पर डॉन को जो इंटरव्यू नवाज शरीफ की जानिब से दिया गया था। ताहम इसके अलावा कुलभूषण यादव के पासपोर्ट का वो जवाब देने में नाकाम रहे हैं, कुलभूषण यादव की शहरियत के हवाले से बताने में नाकाम रहे हैं।
ईरान से कैसे अगवा किया गया वो नाकाम रहे हैं। दो तरफा जो मुआहिदा है कौंसलर एक्सेस के हवाले से उस पर भी खातिर खा दलाइल नहीं दे सके हैं। उनका कहना था कि वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण यादव को डील करना चाहिए और उनका कहना था कि जासूस को भी वियना कन्वेंशन के तहत जो है वो रसाई हासिल है। तो एक तरह से फिर आखिर में बड़ी अहम बात इंडिया की जानिब से आई, वो ये थी कि उन्होंने कंसीड करते हुए कहा कि अगर कुलभूषण यादव को रिहा नहीं किया जा सकता, भारत नहीं भेजा जा सकता, तो आप ये करें इंटरनेशनल कोर्ट के कौंसलर एक्सेस चलवाए और इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव मुकदमा भी चलवाए जो कि सिविल अदालत में, सिविल कोर्ट जो पाकिस्तान के हैं और उसमें चले, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चलना चाहिए। तो ये एक तरह से कंसीड था इंडिया की जानिब से, उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर लिया। उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान की जानिब से जो दलाइल परसों दिए गए थे वो इंतहाई उसका जवाब भारत देने में नाकाम रहा। बिल्कुल सही शाहिद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कौमी सलामती का मामला ऐसा होता है कि उस पर आपको बहुत सोच समझ कर बात करनी पड़ती है, और जबकि आप एक ऐसे ओहदे पर रह चुके हों जो कि बहुत ही अहम ओहदा है। निसार चीमा साहब, आपको इस तरह के जो सेंसिटिव मामलात होते हैं खासकर मुल्क की सलामती के हवाले से, उस पर आपको चाहे वो इंटरव्यू हो या कोई भी इस तरह की बात हो, बड़ा मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। क्या आपको लगता है ये रवैया मोहतात नहीं अपनाया गया? अब आप कितनी भी इस पर तावीलें पेश करें, जितनी भी जस्टिफिकेशन दें, क्योंकि अब तो सबूत के तौर पर भारत पेश कर रहा है नवाज शरीफ साहब के इंटरव्यू को। आपने देखें पहले ही एक बात का सवाल पूछ के तो आप खुद ही उसका फैसला भी सुना रही हैं, ये तो नामुनासिब है। मैं कौन मेरा मौक़िफ़ तो सुन कौन होती हूं फैसला सुनाने वाली? बात ये है कि हमने तो हमेशा कहा है, मैंने बल्कि ये अल्फाज हमेशा इस्तेमाल किए हैं कि हमें पीटी हुकूमत जो है उसके जवाज़ हुक्मरानी और अंदाज़ हुक्मरानी के बारे में लाख शिकायत हों, उसके बारे में हमारे लाख तहफ़्फ़ुज़ात हों। जहाँ मुल्क और कौम के मफाद की बात आएगी पूरी कौम इकट्ठी होगी और हम हुकूमत के साथ होंगे। ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये कि इस मौके पे देखिए हिंदुस्तान की पाकिस्तान के बारे में बदरीती किसी से ढकी छुपी नहीं। पहले दिन से रोज़े अव्वल से उन्होंने पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम ही नहीं किया और हमें हर मौके पे वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज तक वो करते रहे हैं और कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। उसके बारे में हमें किसी खुशफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। इस मौके पे हमें जब पुलवामा वाला जो वाक़या हुआ है तो हमें पूरी कौम की तरफ से एक यकजहती का पैगाम जाना चाहिए था हिंदुस्तान को कि अगर तो पूरी कौम से जवाब तो दे दें निसार साहब होगी। और जवाब क्या हम दे रहे हैं कि इस मौके पे जो कौमी यकजहती का इजहार होना चाहिए था, हम एक सिंध असेंबली के स्पीकर को गिरफ्तार करके उसके घर में जाके और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। ये कौमी यकजहती है, ये कौमी यकजहती का नहीं। दूसरी बात जो है देखें ये है कि ये जो हमने शुरू मैंने कहा था कि नैब का और हुकूमत का जो गठजोड़ है उसका इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि आज जब अपोजिशन ने नैब के इस इकदाम को जो उसकी मजम्मत की तो उसके डिफेंस में वो मेरे सवाल से तमाम बातों का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है इन बातों का? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जी पीटी हुकूमत जो है वो नैब को इस तरह डिफेंड करने के लिए उसको इतनी तकलीफ हुई नैब के बारे में जब हमने अभी तो हम नैब की बात नहीं कर रहे ना, अभी तो कुलभूषण यादव की बात हो रही है। आप इस पर जवाब देना कि नवाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू सबूत के तौर पर पेश कर दिया गया, कुलभूषण के बारे में तीन चीजें जो है वो हमारे ज़हन में रखनी चाहिए कि वो सिंपल एक आम जासूस नहीं है, वो दहशतगर्द है, वो एक कातिल है, बेगुनाह बेशुमार पाकिस्तानियों का वो कातिल है। आपको तो नाम तक नहीं लिया कुलभूषण का कभी। वो दहशतगर्द है, वो कातिल है और उसको वो सहूलतें वो कंसेशन हासिल नहीं है जो एक आम जासूस को हैं। दूसरी बात जो है ये कि उसको पैट्रनाइज कर रही है इंडियन स्टेट, और ये भी हमें हाईलाइट करना है कि ये दहशतगर्दी को तो सर जी ये इंटरव्यू में क्यों नहीं हाईलाइट किया? जब आपकी हुकूमत थी तो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इस बात को क्यों नहीं हाईलाइट किया? ये तो सवाल कर रही हूँ मैं आपसे। नहीं, क्या नवाज शरीफ ने जब वहाँ पे जाके एड्रेस किया है तो उन्होंने कश्मीर के मामले में किस खूबसूरती के कितनी स्ट्रांगली उसने अपना केस अभी तो इंटरव्यू को नवाज शरीफ साहब के वहाँ पर सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। अब आप मरियम औरंगजेब का इस पर वजाहती बयान भी आ गया, किसको वजाहत दे रही है इस बात की? क्या आपने नहीं देखा? मैंने तो किस सर आपने कोई इंटरव्यू नहीं पढ़ा? नहीं, कौन से इंटरव्यू की बात हुई है वहाँ पे? सर आपको पता होगा, ज्यादा अपडेट तो आप होंगे, मैं आपको बता रही हूँ।
कि वो इंटरव्यू जो कि डॉन अखबार को दिया गया, वो इंटरव्यू सबूत के तौर पर वहां पर पेश किया जा रहा है आलमी अदालत इंसाफ में। कलभूषण के बारे में क्या, मुंबई हमलों को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ पाकिस्तान मुलव्विस रहा। अब कौमी सलामती इशूज पर क्या इस तरह की बातें करनी चाहिए? वो भी वजीर आजम के ओहदे पर रहने वाले। पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरी दुनिया में ये तो आप चलवा दें। हाँ जी निसार साहब, आप तो ऐसे अनजान बने, आपको कुछ पता ही नहीं है। पूरी कौम को पता है, साहब के इल्म नहीं है मेरे ख्याल में। पूरी कौम को पता है कि जी हिंदुस्तान जो है इस तरह की खुद शरारतें करता है, पाकिस्तान ने कभी इस तरह की हरकत नहीं की। चले इंडिया तो शरारतें करता है, हम उसकी शरारतों में ऐसा क्यों बन रहे हैं? चले आपस में कितने इख्तलाफात हैं, लेकिन मुल्क की सलामती पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान चले इतना अग्री कर लें, कौमी सलामती के इशूज पर कोई कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे सिर्फ इतना बता दें। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शेख याकूब साहब का टेक ले लूं मैं, आखिरी टेक है जी। शेख याकूब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही, नहीं होना चाहिए जी। शेख याकूब साहब क्या कहेंगे? कोई शक नहीं है। देखें कलभूषण के मामले में मैं इतना अर्ज करूंगा कि ये केस परसों ये लोग हार चुके थे। जिस तरीके से आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद जो आउटकम हुई, तो आलमी मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मुस्तहकम है। और जिस तरीके से हमारे आपके जो नुमाइंदे बता रहे थे, तो एक तरीके से उन्होंने कंसीड कर लिया हुआ है कि वो केस हार गए हुए हैं। अब वो आपको एक तरीके से अपील कर रहे हैं कि आप इसको इंस्टेड ऑफ मिलिट्री कोर्ट आप इसको सिविल कोर्ट में लेके जाएं, उसमें वो कोई नरमी चाहते हैं। तो मैं इस बात के ऊपर तो बड़ी खुशी का इजहार करता हूं कि देखिए हम ये फैसला हम जीत चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और इस पर पूरी कौम को खुश होना चाहिए कि हमारा जो केस था, जिस तरीके से हमने उसको लड़ा वहाँ पे, और हमारी जो पोजीशन थी, हमने अपनी पोजीशन को वहाँ वाजे करके आलमी जो सूरत हाल है उसमें वहाँ ये वाजे किया है कि देखिए पाकिस्तान नहीं है दहशतगर्द, बल्कि इंडिया दहशतगर्द है। इसी एक ही वाक़ये से आपने इंडिया के यानी एक तरीके से मुंह बंद कर दिया कि इंडिया के लोग आके पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने बलूचिस्तान में किया, जो कुछ कराची में किया, तो एक तरीके से उनका मुंह हमने बंद कर दिया। और आज जो कुछ वावेला इंडिया में हो रहा है, उसके ऊपर ये जो वावेला हो रहा है, उसके ऊपर ये ठंडा पानी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डाल दिया हुआ है। तो मैं इस बात के ऊपर ये बहुत ही खुशी का इजहार करता हूँ कि ये जो निसार साहब की बात पर कुछ कहना चाहेंगे? अब एंड में बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है सर, निसार साहब की बात पर कुछ कहना चाहेंगे? निसार साहब की बात पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें देखें माजी में जो भी हमारी गलतियाँ होंगी वो उसको एक पार्ट ऑफ द आर्गूमेंट्स पेश करने जा रहे थे या किया उन्होंने, हमारे जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे उसको। लेकिन हम आज इस मौके के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद है और होना भी चाहिए। अज़्म है कि अगर होना भी चाहिए कि अगर हमारे ऊपर एग्रेशन होता है किसी भी मिस एडवेंचर का, अगर इंडिया करता है तो फिर उसको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, और ऐसा जवाब मिलेगा कि कभी भी वो दोबारा नहीं सोचेगा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जसारत करे। पूरी कौम एक है, दूसरी बात नहीं है। और जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर के अल्फाज हर बच्चे के, हर नौजवान के, हर बूढ़े के यही अल्फाज है कि अगर इंडिया ने ऐसी कोई हरकत की तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, और हमने देखना नहीं है कि इनको हमने बताना है कि फिर कैसे एग्रेशन करते हैं। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख याकूब साहब, आपका भी, निसार अहमद चीमा साहब आपका भी। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है आखिर मैं भी सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगी कि हमारे लिए मुल्क अहम होना चाहिए, उसकी सलामती अहम होनी चाहिए। हमारे वो सियासतदान जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठते हैं, कभी कभी आपस की लड़ाइयाँ भूल जाते हैं कि कौमी सलामती मुल्क की एक बहुत अहम मामला है, इस पर समझौता कभी नहीं करना चाहिए। इसी नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।